नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 8 भाग 2 के अंतर्गत अर्थात लेसन 17 के अंतर्गत मैं आपसे हल करवाने वाली हूं अभ्यास 8 का क्रियात्मक वाला भाग। अर्थात अभ्यास 8 के दूसरे पृष्ठ पर जो प्रश्न आपको करने के लिए दिए गए थे उन प्रश्नों का हल आज के इस आंसर की के वीडियो में हम जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम विधिलिंग लकार, इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप और तृतीया विभक्ति के अनुवाद करेंगे। तो आइए पहले हम एक दृष्टि डालते हैं अभ्यास 8 के भाग 1 पर। अभ्यास 8 के पिछले वीडियो में हमने शब्दकोश के अंतर्गत क खंड में हरि से लेकर प्रयोजनम तक 14 नए संज्ञा शब्दों को जाना। ख खंड के अंतर्गत हमने दिवादिगण की 4 धातुओं को जाना। साथ ही ग खंड के अंतर्गत हमने सह और सार्धम इन 2 अव्ययों का ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही हमने व्याकरण के अंतर्गत हरि शब्द के अर्थात इकारांत पुल्लिंग शब्द के सारे शब्द रूप हमने याद किए। साथ ही दिवादिगण की धातुओं की प्रकृति को जाना कि इसमें एक य बीच में आता है। नृत्यति, नश्यति, भ्राम्यति, दिव्यति ऐसे रूप बनते हैं। साथ ही हमने भू धातु के विधिलिंग लकार के रूप कैसे बनते हैं, भवेद भवेताम भवेयु इत्यादि, उनको भी पढ़ा। साथ ही उनके संक्षिप्त रूपों को देखकर हमने अन्य धातुओं में भी इन संक्षिप्त रूपों को लगाकर विधिलिंग लकार बनाना सीखा। मतलब विधिलिंग लकार के धातु रूप बनाने का अभ्यास किया। साथ ही हमने इस पाठ में 3 नियम जाने। नियम 14 के अंतर्गत कर्तृकरणयोः तृतीया, 15 के अंतर्गत सहयुक्ते प्राधाने और नियम 16 के अंतर्गत हमने जाना कि किम कार्यम अर्थः प्रयोजनम, इनके योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो ये हमारे सामने है अभ्यास 8 का दूसरा पृष्ठ अर्थात क्रियात्मक वाला भाग। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण के वाक्य दिए हैं, उनसे हम विधिलिंग लकार की प्रकृति को समझते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत। तुझे भोजन खाना चाहिए, त्वम भोजनम खादेः। मुझे जाना चाहिए, अहम गच्छेयम। त्वम दुर्जनेन सह न तिष्ठेः। तुम्हें दुर्जन के साथ नहीं बैठना चाहिए। सह दंडेन क्रीडेत। वह दंडे से खेले या उसे दंडे से खेलना चाहिए। यतिना सह कविः तिष्ठति। अब देखिए यहाँ पर लट लकार है और सह के योग में तृतीया लगती है। ये नियम हमने पढ़ा। यतिना सह, यति के साथ, कविः तिष्ठति, कवि बैठा है या बैठता है। दुर्जनेन कोर्थः किम कार्यम किम प्रयोजनम। ये जो हमने नियम पढ़ा अंतिम वाला, उसमें कोर्थम किम प्रयोजनम किम कार्यम इत्यादि में तृतीया लगती है। तो देखिए यहाँ दुर्जनेन में तृतीया लगी है। दुर्जनेन, दुर्जन से क्या लाभ, क्या प्रयोजन, क्या कार्य। रवि ही दिव्यति, रवि ही दिव्यति। रवि माने सूर्य चमकता है। ये देखिए जो 4 धातु हमने पढ़ी, दीव, नृत्य, नश और भ्रम, उसके यहाँ पर प्रयोग है। रवि ही दिव्यति, सूर्य चमकता है। बालिका नृत्यति, बालिका नृत्य करती है। गृहम नश्यति, घर नष्ट होता है। छात्र भ्राम्यति, छात्र घूमता है। यहाँ भ्रमति भी बन सकता है। तो ये अगले पेज में हमारे सामने संस्कृत में अनुवाद करने के लिए इस क से लेकर घ खंड तक कुल 25 वाक्य हैं। पर इन अनुवादों को करने से पूर्व एक निवेदन है कि यदि आपने अभ्यास 8 का नियमों वाला वीडियो अर्थात लेसन 16 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लेसन 16 पर जाकर उस नियम वाले वीडियो को अवश्य देखें। यहाँ आई बटन पर लगा रही हूं मैं। उस वीडियो को देखने के बाद उन नियमों को अच्छे से समझें, इकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को याद करें। इसी तरह विधिलिंग लकार के धातु रूपों को याद करें
उसके बाद इन अनुवादों को अपने मन से अपनी कॉपी में करें और उसके बाद आंसर की वाला अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो अपने उत्तरों की जांच आप स्वयं कर सकेंगे तथा अपनी गलतियां आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ जो ये क, ख और ग खंड के अंतर्गत जितने वाक्य दिए हुए हैं वो विधिलिंग लकार से संबंधित है और घ खंड के अंतर्गत जो वाक्य दिए हुए हैं वो दिवादिगण की धातुओं से और इस पाठ में दिए गए नियमों से संबंधित हैं। तो आइए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं या इन अनुवादों के इन वाक्यों के सही अनुवाद हल करते हैं। तो इन अनुवादों को करने के पूर्व आइए हम पहले विधिलिंग लकार की एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं, उसकी प्रकृति को जानते हैं। ये देखिए हमारे सामने विधिलिंग लकार के धातु रूप लिखे हुए हैं, पठेत, पठेताम, पठेयु। और मैंने आपको बताया है कि लकार कोई सा भी हो, कर्ता का स्थान निश्चित है। तो अहम के साथ ये उत्तम पुरुष के नीचे वाले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के धातु रूप लगेंगे। अहम पठेयम, आवाम पठेव, वयम पठेम। मध्यम पुरुष के साथ युष्मत शब्द के तीनों कर्ता लगेंगे। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम पठेहे, युवाम पठेतम, यूयम पठेत। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। पठेयम, पठेव, पठेम, मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। और अन्य सारे कर्ताओं के साथ वचनानुसार पठेत, पठेताम, पठेयुः ऐसे धातु रूपों का प्रयोग होगा कि सह पठेत, तौ पठेताम, ते पठेयुः। तो चलिए अब हम चलते हैं अनुवाद वाले पेज पर। उसे पढ़ना चाहिए तो सह पठेत, उसे हंसना चाहिए सह हसेत, उसे यहां आना चाहिए, यहां के लिए अत्र हमने पढ़ा तो सह अत्र आगच्छेत। उसे वहां नहीं जाना चाहिए, वहां के लिए तत्र पढ़ा हमने तो सह तत्र न गच्छेत। उसे गेंद खेलना चाहिए, मतलब गेंद से खेलना चाहिए तो सह कंदुकेन, गेंद में तृतीया लगाई, क्रीडेत। उसे पिता के साथ घूमना चाहिए। देखिए यहाँ पर के, पिता के लिखा है, ऐसा लगता है षष्ठी लगाने पर नहीं, ये साथ के लिए जो सह शब्द है उसके योग में तृतीया लगती है तो हम पिता मतलब जनक के साथ हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और हमारा वाक्य बनेगा सह जनकेन सह भ्रमेत। और अगर दिवादी गण की तरह भ्रम धातु का प्रयोग करेंगे तो भ्रामेत भी बन सकता है। सह जनकेन सह भ्रामेत, कन्या को नाचना चाहिए, कन्या नृत्येत। अब देखिए यहाँ ख खंड के अंतर्गत सारे मध्यम पुरुष के वाक्य आए हैं एक वचन के। तुझे पत्र लिखना चाहिए, लिखे है, लिखे तम, लिखे त ऐसे रूप बनते हैं। तो त्वम पत्रम लिखे है एक वचन में। तुझे भोजन खाना चाहिए, त्वम भोजनम खादे है। तुझे जल पीना चाहिए, त्वम जलम पीबे है। तू मुनि को देख। अब देखिए वाक्य में लकार बदल गया, देख माने आज्ञा है, लोट लकार। तो पश्य, पश्यतम, पश्यत ऐसे रूप बनते हैं। तो एक वचन बनेगा पश्य, त्वम मुनिम पश्य। दूसरा वाक्य भी वैसा ही है, तू हरि के साथ खेल। तो हरि के साथ तृतीया लगाएंगे, त्वम हरिणा सह क्रीड या खेल, दोनों ही धातुएं होती हैं। अब ये देखिए ग खंड के अंतर्गत उत्तम पुरुष एक वचन के वाक्य हैं। मैं प्रश्न पूछूं, मैं पत्र लिखूं। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल एक ही जो अनुवाद है वो विधिलिंग लकार का है। बाकी ये पूछूं, लिखूं, चाहूं, खेलूं, देखूं, ये सारे अनुवाद लोट लकार के हैं। पर हम यहाँ पर विधिलिंग लकार का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए हम लोट लकार के अनुवाद तो करेंगे ही, साथ में विधिलिंग लकार के भी अनुवाद करेंगे। मैं प्रश्न पूछूं तो अहम प्रश्नम पृच्छामि, और अगर होता मुझे प्रश्न पूछना चाहिए तो बनता अहम प्रश्नम पृच्छेयम। मैं पत्र लिखूं, अहम पत्र लिखानि। मैं पत्र लिखूं, अहम पत्र लिखानि। और मुझे पत्र लिखना चाहिए तो अहम पत्रम लिखेयम। मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, अहम पुस्तकम पठानि और पठेयम। मैं पुस्तक पढ़ूं
तो होगा लोट लकार में अहम पुस्तकम पठानी, और मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए तो अहम पुस्तकम पठेयम। मैं फल चाहूं, अहम फलम इच्छानि, मुझे फल चाहना चाहिए, अहम फलम इच्छेयम। मैं बंदर के साथ खेलूं, अहम वानरेण सह क्रीडानी, और मुझे बंदर के साथ खेलना चाहिए तो हम वानरेण सह क्रीडेयम। मैं सूर्य को देखूं, अहम सूर्यम पश्यानि, अहम सूर्यम पश्येयम, मुझे सूर्य को देखना चाहिए। अब घ खंड के अंतर्गत देखिए सारे लकारों को मिक्स किया है, और जो हमने इस पाठ में जो धातुएं पढ़ी हैं दिवादिगण की, उनका प्रयोग यहाँ पर किया है। सूर्य चमका, भूतकाल लंग लकार, तो बनेगा सूर्य अधिव्यत। बालिका नाची, बालिका अनृत्यत। गांव नष्ट हुआ, ग्राम अनश्यत। और गुरु शिष्य के साथ घूमता है, भ्रम धातु, तो गुरु शिष्येण सह भ्रमति। और अगर दिवादिगण में प्रयोग करेंगे तो भ्राम्यति, गुरु शिष्येन सह भ्राम्यति और भ्रमति, दोनों रूप बनेंगे। दुर्जन शिष्य से क्या लाभ, ये जो नियम बताया उसके अंतर्गत ये अनुवाद करेंगे हम। तो दुर्जनेन शिष्येन कह लाभः, राजा सेनापति के साथ यहाँ आया। राजा सेनापतिना सह या नृपः सेनापतिना सह यहाँ आया। अत्र आगच्छत, लंग लकार का प्रयोग। पहाड़ पर बंदर खेल रहे हैं, लट लकार का प्रयोग। पहाड़ पर मतलब पर्वतम, बंदर खेल रहे हैं। वानराह क्रीडन्ति, अब यहाँ पहाड़ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि में और पर सप्तमी का चिन्ह होता है, तो यहाँ हम पर्वते लिख दें, सप्तमी लगा दें, पर नहीं, ये जो खेलना है वो गति अर्थ की धातु है। और हमने पढ़ा कि गति अर्थ वाली धातुओं में द्वितीय विभक्ति ही लगती है, इसलिए पर्वतम में हम द्वितीय लगाएंगे, पर्वते नहीं लिखेंगे। पर्वतम वानराह क्रीडन्ति। इस तरह से ये हमारे जो अनुवाद है क से लेकर घ तक के 25 ये पूरे हुए। अब हम देखते हैं आगे वो क्या पढ़ा रहे हैं या निर्देश। तो इस प्रश्न में देखिए अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण करके आपको नियम फिर से समझाए हैं कि सह जनकस्य सह भ्राम्येत, तो जनकस्य नहीं होगा, है ना, सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो जनकस्य सह नहीं होगा, जनकेन सह भ्राम्येत। दुर्जनात् शिष्यात् कोऽर्थः, कोऽर्थः के योग में पंचमी नहीं होगी, तृतीय होगी, और शुद्ध वाक्य बनेगा दुर्जनेन शिष्येण कोऽर्थः। या सेनापते सह नहीं बनेगा, सह के योग में तृतीय लगाएंगे और मुनि की तरह रूप चलाएंगे, सेनापतिना सह। अब अगला प्रश्न कह रहे हैं कि दो क ख ग को बहुवचन में बदलो। तो अभी हमने दो क ख ग में जो अनुवाद किए थे एक वचन में थे वो सारे, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के, अब हमें उन्हें बहुवचन में बदलना है। तो अभी इन अनुवादों को करने के पूर्व अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तो बनता है ना। तो अब अगले प्रश्न के अंतर्गत हमको इन वाक्यों को एक वचन से बहुवचन में बदलना है। तो आइए अब हम शीघ्रता से करते हैं। सह पठेत, पठेत पठितम पठेयु, तो सह पठेत का हो जाएगा, सह का बहुवचन हो जाएगा ते, और पठेत का बहुवचन पठेयु, ते पठेयुः। सह हसेत, ते हसेयुः। सह अत्र आगच्छेत, ते अत्र आगच्छेयुः। सह तत्र न गच्छेत, तो ते तत्र न गच्छेयुः। सह कन्दुकेन क्रीडेत, ते कन्दुकेन क्रीडेयुः। सह जनकेन सह भ्रमेत, तो ते जनकेन सह भ्रमेयुः। और कन्या नृत्येत, तो बनेगा कन्याः नृत्येयुः। तो अब ये मध्यम पुरुष के वाक्य हमारे सामने, इनको एक वचन से बहुवचन में बदलना है। त्वम युवाम यूयम, और लिखे लिखेतम लिखेत। त्वम पत्रम लिखे है, यूयम पत्रम लिखेत। देखिए लिखेत हलंत नहीं है। त्वम भोजनम खादे है, यूयम भोजनम खादेत। त्वम जलम पिबे है,
यूयम जलम पिबेत। यहाँ पर मैंने बीच का जो कारक है द्वितीय, उसको मैंने बहुवचन में नहीं किया। आप चाहें तो पत्रम की जगह पत्राणि, भोजनम की जगह भोजनानि भी लिख सकते हैं। त्वम मुनिम पश्य, अब देखिए यहाँ लोट लकार आ गया, तो पश्य, पश्यतम पश्यत, यूयम मुनिम पश्यत, त्वम हरिणा सह क्रीड, यूयम हरिणा सह क्रीडत। अगला देखिए, उत्तम पुरुष का वाक्य है। यहाँ पर हमने उत्तम पुरुष के वहां जो लोट लकार थे उसको सबको हमने यहाँ विधिलिंग में ही लिया है, क्योंकि हमें एक वचन से बहुवचन विधिलिंग की प्रैक्टिस इस पाठ में करनी है। अहम प्रश्नम पृच्छेयम, तो अहम का हो जाएगा वयम, और पृच्छेयम पृच्छेव पृच्छेम। वयम प्रश्नम पृच्छेम, अहम पत्रम लिखेयम, वयम पत्रम लिखेम, अहम पुस्तकम पठेयम, वयम पुस्तकम पठेम, अहम फलम इच्छेयम, अहम फलम इच्छे, वयम फलम इच्छेम, अहम वानरेण सह क्रीडेयम, वयम वानरेण सह क्रीडेम, अहम सूर्यं पश्येयम, वयम सूर्यं पश्येयम। यहाँ पर फलम को फलानि, पुस्तकम को पुस्तकानि, प्रश्नानि पत्राणि इत्यादि आप कर्म को बहुवचन में भी कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में निर्देश दिया गया है कि क ख ग को लोट और लंग में बदलो। तो आइए इन्हीं वाक्यों को हम पहले लोट लकार में बदलते हैं और फिर लंग लकार में। तो ये विधिलिंग लकार के वाक्य हैं, हम पहले इनको लोट लकार में बदलते हैं। सह पठेत, तो सह पठतु, सह हसेत, सह हसतु, सह अत्र आगच्छेत, सह अत्र आगच्छतु, सह तत्र न गच्छेत, सह तत्र न गच्छतु, सह कन्दुकेन क्रीडेत, सह कन्दुकेन क्रीडतु, सह जनकेन सह भ्रमेत, सह जनकेन सह भ्रमतु या भ्राम्यतु, कन्या नृत्येत, कन्या नृत्यतु। अब मध्यम पुरुष, त्वम पत्रम लिखे है, लोट लकार में बनेगा त्वम पत्रम लिख, आज्ञा। त्वम भोजनम खादे है, त्वम भोजनम खाद। त्वम जलम पिबे है, त्वम जलम पिब। त्वम मुनिम पश्ये है, त्वम मुनिम पश्य, और त्वम हरिणा सह क्रीडे है, त्वम हरिणा सह क्रीड। ये विधिलिंग से हमने लोट में वाक्य बदले। अब देखिए उत्तम पुरुष के वाक्य, अहम पृच्छेयम विधिलिंग में बनता है और लोट में बनता है पृच्छानि, पृच्छाव, पृच्छाम। तो अहम प्रश्नम पृच्छेयम, लोट में बनेगा अहम प्रश्नम पृच्छानि, मैं प्रश्न पूछूं, मुझे प्रश्न पूछना चाहिए। अहम पत्रम लिखेयम, अहम पत्रम लिखानि, अहम पुस्तकं पठेयम, अहम पुस्तकं पठानि, अहम फलम इच्छेयम, अहम फलम इच्छानि, अहम वानरेण सह क्रीडेयम, अहम वानरेण सह क्रीडानि, अहम सूर्यं पश्येयम, अहम सूर्यं पश्यानि। अब इन्हीं वाक्यों को हमें लंग लकार में बदलना है, तो पठेत पठेताम पठेयु विधिलिंग के वाक्य हैं और हमको लंग में बदलना है अपठत अपठताम अपठन। चलिए तो करते हैं इसको भी हल। सह पठेत, तो सह अपठत, सह हसेत, सह अहसत, सह अत्र आगच्छेत, सह अत्र आगच्छत, सह तत्र न गच्छेत, सह तत्र न अगच्छत, वह वहां नहीं गया। सह कंदुकेन क्रीडेत, सह कंदुकेन अक्रीडत। अब इस अक्रीडत अगच्छत का जो त है देखिए वो हल है। सह जनकेन सह भ्रमेत, सह जनकेन सह अभ्रमत, कन्या नृत्येत, कन्या अनृत्यत। अब देखिए ये अभ्रमत को अभ्राम्यत भी लिख सकते हैं। त्वम पत्रम लिखे है, मध्यम पुरुष के वाक्य आ गए, तो लंग लकार में बनेगा अलिखह, अलिखतम, अलिखत, ऐसे रूप चलते मध्यम में। तो त्वम पत्रम लिखे है, त्वम पत्रम अलिख, त्वम भोजनम खादे है, त्वम भोजनम अखादह, त्वम जलम पिबे है, त्वम जलम अपिबह, त्वम मुनिम पश्ये है, त्वं मुनिम अपश्यः, त्वं हरिणा सह क्रीडे है, त्वं हरिणा सह अक्रीडः।
अब चलिए उत्तम पुरुष के वाक्यों को हम विधिलिंग लकार से लंग लकार में परिवर्तित करते हैं। अहम प्रश्नम पृच्छेयम, तो अहम प्रश्नम अपृच्छम, अपृच्छम अपृच्छाव अपृच्छाम, ऐसे लंग लकार में रूप चलते हैं। अहम पत्रम लिखेयम, अहम पत्रम अलिखम, अहम पुस्तकम पठेयम, अहम पुस्तकम अपठम, अहम फलम इच्छेयम, अहम फलम ऐच्छम, अहम वानरेण सह क्रीडेयम, अहम वानरेण सह अक्रीडम, अहम सूर्यम पश्येयम, अहम सूर्यम अपश्यम। इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न हल हो गया है। हमने सारे क ख ग के वाक्यों को लोट और लंग में बदल दिया। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये कह रहे हैं इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। हरि मुनि कवि कपि। तो देखिए हरि के रूप तो हम पहले ही कर चुके। आइए इनमें से एक दो शब्द रूपों को हम बनाते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा। मुनि मुनि मुनयः, मुनिम मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः, मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः, मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः, मुनेः मुन्योः मुनीनां, मुनौ मुन्योः मुनिषु, हे मुने हे मुनि हे मुनयः। यहाँ मनु यह लिखा है, इसको मुनयः कर लें। अगला, हाँ तो अगला शब्द देखिए कवि। किन्हीं पुस्तकों में आपको दिखेगा कि प्रथमा के तुरंत बाद संबोधन होता है, यहाँ पर इसलिए मैंने ये उदाहरण के लिए लिया है। तो कवि ही कवि कवय, मेरे साथ बोलिए आप लोग भी। कवि ही कवि कवयः, फिर हे कवे हे कवि हे कवय, ऐसे संबोधन बीच में लिखा हुआ होता है। कविम कवि कवीन, कविना कविभ्याम कविभिः, कवये कविभ्यां कविभ्यः, कवेः कविभ्यां कविभ्यः, कवेः कव्योः कवीनां, कवौ कव्योः कविषु। अगला शब्द कपि, बोलिए मेरे साथ। कपिः कपि कपयः, कपिम कपि कपीन, कपिना कपिभ्यां कपिभिः, कपये कपिभ्यां कपिभ्यः, कपेः कपिभ्यां कपिभ्यः, कपेः कप्योः कपीनां, कपौ कप्योः कपिषु, हे कपे हे कपि हे कपयः। अब ये रूप याद करते समय हमको याद रखना चाहिए कहाँ रस्व मात्रा होगी, कहाँ दीर्घ मात्रा होगी, कहाँ विसर्ग होगा। तो इकारांत पुल्लिंग शब्दों से संबंधित एक वीडियो बनाकर मैं यहाँ आई बटन पर लगा दूंगी। आप उसको देखकर उसके हिसाब से अगर इन रूपों को याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए एकदम शुद्ध रूप याद हो जाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न घ, ये कह रहे हैं इन धातुओं के विधिलिंग के रूप लिखो। भू, पठ, लिख, गम, दृश्य, स्था, पा, दिव, नृत और नश। तो देखिए भू के रूप तो हम शुरुआत में कर चुके प्रारंभ में। पठ से हम विधिलिंग लकार के रूप यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ते हैं, आप लोग मेरे साथ पढ़िए। आपको अगर कॉपी में लिखना है तो आप पॉज करके उतार सकते हैं। तो पठ के रूप है हमारे सामने। पठेत पठेताम पठेयुः, पठेः पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। लिखेत लिखेताम लिखेयुः, लिखेः लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छेः गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। यहाँ याद रखना है हमें कि गम धातु को गच्छ आदेश हो जाता है। इसी तरह दृश्य आई दृश्य को भी पश्य आदेश हो जाता है। तो दृश्य को हो गया पश्य, पश्येत पश्येताम पश्येयुः, पश्येः पश्येतम पश्येत, पश्येयम पश्येव पश्येम। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर केवल दो अक्षरों को या व्यंजन स्वर व्यंजन समूह को लाल रंग से लिखा है, अलग रंग से लिखा है, और बाकी सारे काले हैं। तो हम लंग लकार के रूप अगर हमें याद है तो हम बिना रटे विधिलिंग लकार के रूप केवल इन दो जगहों पर परिवर्तन करके आसानी से बना सकते हैं। तो लंग लकार और विधिलिंग लकार से संबंधित जो वीडियो है वो मैं आपको यहाँ आई बटन पर लगाकर दे रही हूँ। उन दोनों वीडियोस को आप देखिए तो आप जानेंगे कि कितनी आसानी से हम बिना रटे विधिलिंग लकार के रूप बना सकते हैं। अगला धातु रूप हम देखते हैं स्था। स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है।
तिष्ठेत तिष्ठेताम, तिष्ठेयु, आप लोग मेरे साथ बोलिए। तिष्ठेत तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः, तिष्ठेः तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेम। पा को पिब आदेश हो जाता है 4 लकारों में, बस लिट लकार में नहीं होते ये आदेश, ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। पिबेत पिबेताम, पिबेयुः, पिबेहे पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। दिव, दिव धातु दिवादिगण की, जिसके बीच में एक य आना है और इसकी उपधा को वृद्धि होती है। तो दिव्येत, दिव्येताम, दिव्येयुः, दिव्येहे, दिव्येतम, दिव्येत, दिव्येयम, दिव्येय, दिव्येम, और अगली धातुएं भी इसी गण की हैं। एक य बीच में आएगा, नृत धातु। नृत्येत, नृत्येताम, नृत्येयुः, नृत्येहे, नृत्येतम, नृत्येत, नृत्येयम, नृत्येव, नृत्येम। नश धातु, नश्येत, नश्येताम, नश्येयुः, नश्येहे, नश्येतम, नश्येत, नश्येयम, नश्येव, नश्येम। तो इन सारी धातुओं को आप मेरे साथ बोलिए भी और अपनी कॉपी में लिखकर भी प्रैक्टिस कीजिए। अब इस गण की ये अंतिम धातु भ्रम धातु। भ्राम्येत, भ्राम्येताम, भ्राम्येयुः, भ्राम्येहे, भ्राम्येतम, भ्राम्येत, भ्राम्येयम, भ्राम्येव, भ्राम्येम। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि भ्रम धातु को आप भ्वादिगण में भी चला सकते हैं, और भ्रमेत, भ्रमेताम, भ्रमेयुः, भ्रमेहे, भ्रमेतम, भ्रमेत, भ्रमेयम, भ्रमेव, भ्रमेम, इस तरह के भी इसके धातु रूप बनेंगे। तो दोनों सही हैं। अब अगला मतलब 5वां प्रश्न देखिए। वाक्य बनाओ। कंदुकेन सह सार्धम कोर्थः पठेत, और खादेयम, इतने शब्द दिए हैं, इनका प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना। और इसके तुरंत बाद हम ये अगला प्रश्न भी करेंगे, 6वां, रिक्त स्थान भरो। तो देखिए यहाँ इन शब्दों का प्रयोग करके आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से बनाए होंगे आपने, पर यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। सह कंदुकेन क्रीडेत, सह जनकेन सह अभ्रमत, अहम वानरेण सार्धम अक्रीडम, विवादेन कोर्थः, और यूयम रामायणम पठेत, और खादेयम का वाक्य अहम फलम खादेयम। अगला प्रश्न था रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, उनके पास कोष्ठक में धातु दी है, और यहाँ पर देखिए निर्देश दिया है कि उन धातुओं को आपको विधिलिंग में चलाना है और उचित धातु रूप लिखना है। तो सह पुस्तक, पुस्तकम पठ, तो पठ का बनेगा सह के साथ पठेत, सह पुस्तकम पठेत। त्वम पत्रम लिख, लिख धातु, तो त्वम पत्रम लिखे है, विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एकवचन में लिखे है बनेगा। त्वम जनकेन सह गम, त्वम जनकेन सह गच्छे है। त्वम रविम, रविम दृश, तो दृश को पश्य आदेश हो जाएगा, जैसे गम को गच्छ हो गया, तो त्वम रविम पश्ये है। और कपि ही नृत, तो कपि ही नृत्येत, ऐसा ये वाक्य बनेगा। आशा है कि इस वीडियो में समझाए गए अनुवाद और अनुवाद के नियम आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र हम मिलते हैं प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के अगले अभ्यास के साथ, या किसी नूतन महत्वपूर्ण अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।